राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन द्वारा व्यापारी समस्याओं के समाधान और राजनीतिक अधिकारों व अन्य मांगों को लेकर 19 दिसंबर को लखनऊ में खुदरा व्यापारी रैली का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग का व्यापार 2008 में 200 करोड़ रुपए का था। आज वर्तमान में यह बढ़कर 5.25 लाख करोड़ का व्यापार पहुंच गया है। उससे आज देश के अंदर जहां पर देश में व्यापार घट रहा है, उससे रोजगार घट रहा है। जब व्यापार घटता है तो रोजगार घटता है। जब दोनों चीज़ घटती है तो देश में अपराध बढ़ता है, प्रदेश में अपराध बढ़ता है। आज प्रदेश में अपराध भी बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण है कि प्रदेश में रोजगार की उपलब्धता ना होना। आज रिटेल सेक्टर जिस तरह से तबाह हो रहा है, उसके परिणाम भी एनसीआरबी के जो आंकड़े कहते हैं गृह मंत्रालय के, कि पूरे देश के अंदर 2019 में पर डे 21 व्यापारी आत्महत्या करता था। आज पर डे 41, 2020 में जो आंकड़े आए हैं, पर डे 41 व्यापारी आत्महत्या कर रहा है। सरकार से चाहते हैं कि देश के खुदरा व्यापार को बचाने के लिए एक तो अलग से खुदरा व्यापार मंत्रालय का गठन किया जाए, दूसरा राहत पैकेज के नाम पर देश में जो रिटेल सेक्टर है, सबसे पहले कुछ ना करे तो कम से कम जो बिजली के फिक्स चार्ज हैं उसको माफ करने का काम किया जाए, और दूसरा एमएसएमई सेक्टर हो और चाहे रिटेल सेक्टर ने जो बैंकों से लोन ले रखा है, उनके लोनों के ब्याज माफ करके सरकार राहत देने का काम करे। इस संदर्भ में 19 दिसंबर को लखनऊ के अंदर एक बड़ा व्यापारी रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के समस्त जिलों से व्यापारी लोग पहुंचेंगे। अमेजॉन ने जिस तरह से लीगल फीस के नाम पर 8546 करोड़ रुपए लीगल फीस के नाम पे खर्च किए हैं, इसका भंडा फोड़ होना चाहिए। जिन जिन कंपनियों ने देने का काम किया है, इस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो, ताकि जो भारत सरकार का लॉ मिनिस्ट्री है उसका बजट 2500 कुछ करोड़ रुपए है, और उससे ज़्यादा लीगल फीस पूरे एक कंपनी ने देने का काम किया है। इससे कहीं ना कहीं जिस तरह से फ्लैश डील के नाम पर देश के खुदरा व्यापारियों को तबाह किया जा रहा है, उसके लिए राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन पुरजोर विरोध करता है, और तब तक विरोध करता रहेगा। ये विदेशी ताकतें जिस तरह से देश के खुदरा व्यापार को तबाह करने में जुटी हुई हैं, जिस तरह से सरकारें उनका सहयोग कर रही हैं, इसके लिए राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस तरह से अमेजन ने अभी कुछ दिन पहले एमपी की घटना है, गांजा पकड़ा गया, उन्होंने गांजा बेचने का काम किया। अगर रिटेल सेक्टर में अगर किसी व्यापारी ने अगर धोखे से कि अगर ये अवैध सामग्री अगर बेच दी होती तो 6 महीने जमानत नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा दरवाजा हो सरकार में कि सरकार के लोगों ने अमेजन कंपनी के किसी बड़े अधिकारी को उसमें गिरफ्तार नहीं लिया गया और उसमें गिरफ्तार नहीं किया गया? ऐसा कौन सा कारण है? सरकार को चाहिए कि जो अनलीगल जो दोहरे चरित्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं मानक अपनाए गए हैं, सरकार को चाहिए कि अमेजन कंपनी के अधिकारियों को उनको जेल के शिक्षों में भेजा जाए, जो अवैध कार्य कर रहे हैं उसको बंद करवाया जाए। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि व्यापारियों की बहुत सारी समस्या हैं, और उन समस्याओं को लेकर हम लोग 19 दिसंबर को लखनऊ में एक रैली कर रहे हैं, व्यापारी रैली। तो उसमें सभी आगरा के वासी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे वहाँ पर व्यापारी, और अपनी समस्याओं के बारे में सरकार को अवगत कराएं, जिससे कि कुछ समाधान हो सके। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि समस्याएं इतनी हैं कि जब तक हम लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी। तो मेरी सभी व्यापारी भाइयों से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें। कितने लोग जाएंगे? और कम से कम मैं समझता हूँ कि यहाँ से 2000 आदमी यहाँ से जाएगा, यहाँ से, और आगरा से बहुत सारी व्यापारी लोग पहुँचेंगे वहाँ पर और अपनी मांग रखेंगे। धन्यवाद।